हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th के 9वें चैप्टर भूकंप विभीषिका को। भूकंप यानी कि भूकंप, विभीषिका त्रासदी, भूकंप की त्रासदी, भूकंप की आपदा। इस चैप्टर में दो प्रमुख भूकंप के बारे में बताया गया है जिसने भारत देश में काफ़ी ज़्यादा हानि की। साथ ही साथ भूकंप क्यों आता है और कब आता है इसका संक्षेप में विवरण किया गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ना करें शुरू। एकोत्तर द्विसहस्रमे ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्यगीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत्। एकोत्तर एक उत्तर एक अधिक द्विसहस्त्र 2000 से एक अधिक ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में यानी कि 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा जब समग्रमपि पूरा भारत राष्ट्रम पूरा भारत राष्ट्र पूरा भारत नृत्य गीत वादित्राणाम नृत्य गीत और वादन आदि के उल्लास में खुशी में मग्नमासीत मग्न था, झूम रहा था। तदा तभी अकस्मादेव अचानक ही गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नम च जातम। तभी गुर्जर राज्यम गुजरात राज्य पर्याकुलम व्याकुल विपर्यस्तम अस्त व्यस्त क्रंदन विकलम व्याकुल होकर के क्रंदन रो रहा था, च और विपन्नम आपदा में जातम आ गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंपस्य भूकंप की दारुण विभीषिका दारुण भयानक विभीषिका इस त्रासदी ने इस भूकंप ने समस्तमपि पूरे गुर्जर क्षेत्रम पूरे गुजरात क्षेत्र को पूरे गुजरात राज्य को विशेषेण च और विशेषेण विशेष रूप से कच्छ जनपदम कच्छ जनपद को कच्छ जिले को ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती ध्वंसावशेषु ध्वंस अवशेषों में नष्ट हुए अवशेषों में मलबे में परिवर्तितवती परिवर्तित कर दिया। ये इतना भयानक भूकंप था कि पूरा गुजरात राज्य इससे प्रभावित हो गया और मुख्य रूप से कच्छ जिले को इसने मलबे में बदल दिया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु मृत्तिका क्रीडनकम इव खंड खंडम जातम। भूकंपस्य भूकंप का केंद्रभूतम केंद्र रहा भुजनगरम भुजनगर तु तो मृत्तिका क्रीडनकम इव मृत्तिका मिट्टी के क्रीडनकम खिलौने इव खिलौने के समान मिट्टी के खिलौने के समान खंड खंडम जातम टुकड़े टुकड़े में टूट गया। यानी कि जहाँ पे केंद्र था भूकंप का भुजनगर वो तो टुकड़े टुकड़े में टूट गया। बहुभूमानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। बहुभूमानि बहुमंजिला भवनानि इमारतें क्षणेमैव पल भर में क्षण भर में धराशायिनी धराशायी जातानी हो गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा बिजली के खंभे उत्खाता उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा गृह सोपान घर की सीढ़ियाँ और मार्गा और रास्ते विशीर्णा खंडित हो गई नष्ट हो गए। फालद्वये विभक्ता भूमि धरती फालद्वये दो भागों में विभक्ता टूट गई। यानी कि भूमि में दरारें आने लगी, जगह जगह पे दरारें देखने को मिलने लगी। भूमि गर्भाद ऊपरी निस्सरंति भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि गर्भाद ऊपरी भूमि के गर्भ के ऊपर यानी कि भूमि के ऊपरी तल पे निस्सरंति भी निकलती हुई दुर्वार तेज गति से जलधारा से महाप्लावन दृश्यम बाढ़ जैसे हालात
बाढ़ का भयानक दृश्य उपस्थितम उत्पन्न हो गया। सहस्त्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः। सहस्त्रमिताः हजारों की संख्या में, प्राणिनस्तु प्राणी तो क्षणेनैव मृताः क्षण भर में मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िताः सहस्रसोऽन्यो सहायतार्थम करुण करुण क्रंदति स्म। ध्वस्त भवनेषु ध्वस्त हुए भवनों में, संपीड़िताः पीड़ित, सहस्त्रों अन्यों हजारों अन्य लोग, सहायतार्थम सहायता के लिए, करुण करुणम दयनीय रूप से, क्रंदति स्म रो रहे थे। हा दैव हाय रे भाग्य, हाय रे किस्मत। क्षुत क्षाम कंठाः भूख से दुर्बल कंठ, मृत प्रायः मृत्यु के समान, मरे हुए के समान। केचन शिशवस्तु कुछ बच्चे तो ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। ईश्वर कृपया ईश्वर की कृपा से, एव ही, द्वित्राणि 2-3 दिनानि 2-3 दिन तक, जीवनम जीवन को, धारितवन्तः धारण करे हुए थे। मलबे के नीचे फंसे हुए बच्चे 2-3 दिन तक जिंदा थे। 2-3 दिनों के बाद भी उन्हें निकाला गया। इयम् आसीत् भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। इयम् आसीत् ये थी, कच्छ भूकंपस्य कच्छ भूकंप का, भैरव विभीषिका भयानक त्रासदी। पंचोत्तर द्विसहस्रमे ख्रीष्टाब्दे, पंचोत्तर 5 अधिक, द्विसहस्त्रम 2000 से 5 अधिक, 2005 ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी सन में, 2005 ईस्वी वर्ष में, अपि भी कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महत्कंपनम जातम। कश्मीर प्रांते कश्मीर प्रांत में, च और पाकिस्तान देशे और पाकिस्तान देश में, धराया पृथ्वी का, भूमि का, महत्कंपनम जातम महान कंपन होता है, अत्यधिक कंपन होता है। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल कालम कबलिताः। यस्मात् कारणात् जिस कारण से, इस धरती के कंपन से, लक्ष्य परिमिताः लाखों, जनाः लाखों लोग, अकाल कालम अकाल ही, बिना समय ही, कालम काल के, मृत्यु के, कवलिताः उनके मुख में चले गए, यानी अकाल ही उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति विषये वैज्ञानिका कथयन्ति। पृथ्वी धरती कस्मात् प्रकंपते क्यों कांपती है, क्यों हिलती है, इति विषये इस विषय में, वैज्ञानिका कथयन्ति वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यत् कि पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्य पाषाणशिलाः यदा संघर्षवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनम संस्खलन जनयम कंपनम च। पृथिव्या पृथ्वी के अंतर्गर्भे अंतर्गर्भ में, पृथ्वी के अंदर, विद्यमाना विद्यमान, उपस्थित, बृहत्य पाषाणशिलाः बड़े बड़े पाषाण शिला, बड़ी बड़ी चट्टानें, यदा जब, संघर्षणवशात् संघर्ष के कारण, घर्षण के कारण, त्रुटयन्ति टूट जाती हैं, टूटती हैं, तदा तब, जायते उत्पन्न होती है, भीषणम संस्खलनम भीषण संस्खलन, यानी कि जो चट्टानें होती हैं वो खिसकती हैं, और जब वो खिसकती हैं तो संस्खलन जन्यम कंपनम च और संस्खलन जन्यम, और उस संस्खलन के कारण, उस खिसकने के कारण, कंपनम जन्यम कंपन का जन्म होता है, यानी कि भूकंप की स्थिति आती है। तदैव वही भयावह कंपनम, वही भयावह कंपन, धराया धरती के, भूमि के, ऊपरी तलम आगत्य ऊपरी तल पर आकर के, वह कंपन जब ऊपरी तल पे आ जाता है, जो नीचे जो चट्टानों के टूटने से आया कंपन था, जब वो ऊपर आ जाता है तो महाकंपनम जनयंती, तो ऊपरी तल भी कंपन करने लग जाता है। येन जिससे महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, महाविनाश दृश्यम विनाश का दृश्य, समुत्पद्यते उत्पन्न होता है, यानी कि उस कंपन से भूकंप आता है और उस भूकंप के कारण जान माल का नुकसान होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। ज्वालामुख पर्वतानां
ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से अपि भी भूकंपो जायत इति भूकंप उत्पन्न होती है। कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जब ज्वालामुखी फूटती है तब भी भूकंप आता है। कैसे आता है? पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निः यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयं क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतं वा विदार्य बहिः निष्क्रामति। पृथ्वी के गर्भ में पृथ्वी के अंदर विद्यमान उपस्थित अग्नि यदा जब खनिज मृत्तिका शिला आदि खनिज पदार्थ, मृत्तिका मिट्टी, शिला आदि शिला और अन्य पदार्थ, संचयम इन सब के संचय को, इन सब के मिश्रण को, क्वथयति उबालती है। जब पृथ्वी के अंदर उपस्थित अग्नि इन सभी को यानी कि खनिज पदार्थ, मिट्टी और शिला इन सभी के मिश्रण को जब उबालती है तदा तब तत्सर्वमेव ये सभी लावारस के रूप में उपेत्य बन करके दुर्वारगत्या तेज गति से धराम पृथ्वी को, धरती को, पर्वतम वा या फिर पर्वत को, विदार्य फोड़ करके, उसको फाड़ करके, बहि निष्क्रामति बाहर निकलती है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, तदा तब गगनम गगन आकाश, धूम धुएं, भस्म और भस्म, आवृतम जायते धुएं और भस्म से आकाश भर जाता है, ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8% उपगतो अयम लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणेमैव समाविशन्ति। यदा जब अयम लावारस ये लावा इसका सेल्सियस तापमात्राया सेल्सियस पे तापमान, सेल्सियस स्केल पे तापमान 800 अंक यानी कि जब सेल्सियस स्केल पे इस लावा का तापमान 800 अंक से ताम उपगतयो जब इससे ऊपर चला जाता है तदा तब पार्श्वस्थ ग्रामा पास में स्थित गांव, नगरानी वा या नगर, तदुदरे तत् उदरे इसके उदर में, इसके पेट में, क्षणेनैव समाविशन्ति क्षण भर में, समाविशन्ति समा जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है? समझ गए? बढ़े आगे। देखिए, निहन्यन्ते च विवशा प्राणिनः विवश प्राणी निहन्यन्ते मारे जाते हैं। ज्वालामुद्गिरन्त एते पर्वता अभि भीषणं भूकंपम जनयन्ति। ज्वालामुद्गिरन्तः ज्वाला को उगलते हुए, लावा को उगलते हुए, एते पर्वता ये पर्वत, अपि ये पर्वत भी, भीषणं भूकंपम जनयन्ति भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि दैव प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि हालांकि दैव प्रकोपो देव का प्रकोप, भूकंपो नाम भूकंप का नाम है, यानी कि भूकंप भगवान का एक प्रकोप है। तस्योपशमनस्य न कोपि स्थिर उपायो दृश्यते। तस्य इसके, उपशमनस्य शांत करने का, इसको शांत करने का, कोपि कोई, स्थिर उपाय न दृश्यते नहीं दिखाई देता है, यानी भूकंप को शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय, परमानेंट उपाय नहीं है हमारे पास अभी। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव। प्रकृति समक्षम, प्रकृति के सामने, अद्यापि आज भी, विज्ञान गर्वितो मानवः विज्ञान से गर्वित मानव, विज्ञान के खोजों पर गर्व करने वाले, घमंड करने वाले मानव, वामन कल्प एव प्रकृति के सामने आज भी बौने दिखाई पड़ते हैं। तथापि फिर भी भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति, भूकंप के रहस्य को खोजने वाले, भूकंप के वैज्ञानिक, कथयन्ति कहते हैं, यत् कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुभूमिक बहुमंजिला
भवन निर्माणम, भवन निर्माण न करणीयम, नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय, तटबंधम बांध को, निर्माय बना करके, बृहन मात्रम, बृहत मात्रम भारी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, नदी जलम अपि, नदी जल को, नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, एकस्मिन् स्थले एक स्थान पे, न पुंजीकरणीयम एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो असंतुलन वसात, असंतुलन के कारण, भूकंप संभवति, भूकंप संभव है। मतलब बांध बनाकर एक जगह पे पानी को एकत्र करके रखना, इससे असंतुलन की स्थिति कि एक जगह पे अत्यधिक पानी और एक जगह पे सूखा, तो ऐसी स्थिति में असंतुलन के कारण भूकंप आ सकता है। वस्तुतः शांतानि एव पंच तत्वानि क्षितिजल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वस्तुतः वास्तव में पंच तत्वानि, पांच तत्वों के, कौन से पांच तत्वों के? क्षिति जल पावक समीर गगन। क्षिति भूमि, जल पानी, पावक अग्नि, समीर हवा, गगनानी और गगन आकाश के, शांतानि एव शांति से ही, भूतलस्य भूमि का, हमारे पृथ्वी का, योगक्षेमाभ्याम योग जो पास नहीं है, जो हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति, उसको प्राप्त करना योग कहलाता है। सुनते रहिए, समझ जाइएगा। क्षेम और जो प्राप्त है, हमारे पास है, उसकी रक्षा करना ही क्षेम कहलाता है। यानी इन दोनों का, योग और क्षेम, योग यानी कि जो पास नहीं है उसको प्राप्त करना, और क्षेम यानी कि जो हमारे पास है उसकी रक्षा करना, ये दोनों इन पांच तत्व के शांति से ही कल्पन्ते, इसकी कल्पना की जा सकती है। यानी कि ये पांच तत्व, क्षिति जल पावक गगन और समीर, ये पांचों तत्व जब तक शांति रहेंगे, जब तक शांत रहेंगे, संतुलन में रहेंगे, तभी इस पृथ्वी पर जो चीज़ नहीं है उसको लाया जा सकता है, और जो चीज़ है उसकी रक्षा की जा सकती है। और जब भी इन पांचों में से कोई एक गड़बड़ाया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। समझे? हुआ क्लियर? अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। तानि एव, तानि इन सब का, इन पांच तत्वों का, अशांति, अशांति जब ये संतुलित अवस्था में नहीं रहेंगे तब, खलु निश्चित रूप से, एव निश्चित रूप से ही, महाविनाशम महाविनाश, उपस्थापयन्ति उत्पन्न होगा। इनमें से कोई एक गड़बड़ाया, सिस्टम गड़बड़ा देगा, दुनिया हिला देगा। समझ गए? चैप्टर हुआ खत्म, 9वां चैप्टर भी कंप्लीट। तो ये था संस्कृत क्लास 10th के 9वें चैप्टर भूकंप विभीषिका का क्रिस्टल क्लियर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से हर एक चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन और उनके क्रिस्टल क्लियर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी बने हुए हैं। आप उनको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको जरूर उत्तर मिलेगा। तो जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ, पढ़ते रहें, खुश रहें, जीवन में सफल हों। नमस्कार।